नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की प्रैक्टिस क्लास में। आज का पहला प्रश्न है, जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है। तो यह बहुत सरल सा प्रश्न है। तो विकल्प में है तत्सम, तद्भव, देशज या फिर संकर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प तीसरा, देशज कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भक्ति काल की समय सीमा क्या है। विकल्प में है संवत 1275 से संवत 1700 तक, संवत 1275 से संवत 1800 तक, संवत 1375 से संवत 1850 तक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो भक्ति काल की समय सीमा क्या है ये बताना है। तो इसमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 वाला, चौथा वाला विकल्प सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है। तो विकल्प में है सिद्ध कवि, नाथपंथी कवि, भक्त कवि या फिर संत कवि। तो ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को संत कवि कहा जाता है, जो ज्ञानाश्रयी शाखा के अंतर्गत आते हैं। तो इसका चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा संत कवि। संत कवियों से पूर्व 3 साधना संप्रदाय थे, जिसमें था वैष्णव संप्रदाय, योग संप्रदाय और सूफी संप्रदाय। इन तीनों के आधार पर निर्गुण संप्रदाय की स्थापना हुई थी। इस संप्रदाय का काव्य ज्ञानाश्रयी शाखा का काव्य कहलाता है। तो ज्ञानाश्रयी शाखा के अंतर्गत आते हैं नामदेव, रैदास, नानक, कबीरदास, धर्मदास। ये सभी जो कवि हैं वो संत कवियों के अंतर्गत आते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 4। अगला प्रश्न है, जायसी किस धारा के कवि हैं। मलिक मोहम्मद जायसी की बात हो रही है। तो ये बहुत इजी सा प्रश्न है। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प दूसरा, प्रेमाख्यान काव्यधारा के कवि हैं, जिसे सूफी काव्यधारा भी कहा जाता है। मलिक मोहम्मद जायसी जो हैं सूफी काव्यधारा के कवि हैं। जायसी के प्रमुख ग्रंथों में है पद्मावत, अगला प्रश्न है, पद्मावत किस के रचनाकार का नाम बताना है। तो वही मलिक मोहम्मद जायसी हो जाएंगे। चौथा वाला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रसाप करसा दोसा उक्ति किस आचार्य की है। तो विकल्प में है वामन, विश्वनाथ, मम्मट या फिर भरत। तो रसाप करसा दोसा उक्ति जो है मम्मट का कथन है यह। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, आचार्य मम्मट हैं। अगला प्रश्न है, किरति भनिति भूति भली सोई, सुर सरी सम सब कहाँ हित होई। उपर्युक्त पंक्ति में तुलसीदास ने किस काव्य प्रयोजन को महत्व दिया है। तो विकल्प में है कीर्ति की प्राप्ति, स्वांत सुखाय, लोक मंगल या फिर अर्थ प्राप्ति। तो इस पंक्ति में तुलसीदास जी ने लोक मंगल की कामना की है। तो तीसरा वाला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा लोक मंगल। अगला प्रश्न है, मुख कमल समीप सजे थे, दो किसलय दल पुरैन के। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो जिस भी पंक्ति में योजक चिन्ह लगा हो वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। यह एक ट्रिक है रूपक अलंकार को पहचानने का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन पहला, रूपक अलंकार है इस पंक्ति में। जो प्रश्न सरल है उसके सीधे उत्तर बता देंगे, कठिन प्रश्नों की व्याख्या भी कर दिया करेंगे साथ में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, रीति संप्रदाय से संबंधित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। रीति संप्रदाय से संबंधित बताना है। तो विकल्प में है काव्यालंकार सूत्र, काव्यालंकार सूत्र रीति या फिर काव्यादर्श। तो रीति संप्रदाय से संबंधित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है काव्यालंकार सूत्र।
पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। काव्य अलंकार सूत्र। आचार्य वामन जो हैं रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, यह उन्हीं की रचना है काव्य अलंकार सूत्र। उन्होंने रीति को काव्य की आत्मा स्वीकार किया है। रीतिरात्मा काव्यस्य, यह उनका कथन है वामन जी का। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। धनाक्षरी छंद है, कैसा छंद है? तो विकल्प में है मात्रिक, वर्णिक या फिर आक्षरिक। विकल्प चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो धनाक्षरी छंद जो है यह एक वर्णिक छंद है, आक्षरिक कोई छंद नहीं होता है, तो इसका दूसरा विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आचार्य भरत के अनुसार गुण होते हैं। आचार्य भरत मुनि ने कितने गुण माने हैं? तो विकल्प में है 5, 10, 9 या फिर 8। तो आचार्य भरत मुनि के अनुसार गुणों की संख्या 10 है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। उन्होंने 10 गुण माने हैं, जिसमें है श्लेष, प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य, ओज, पद, सौकुमार्थ, अर्थ, व्यक्ति, उदारता और कांति। अगला प्रश्न है भाव शांति, भाव संधि और भाव सबलता का संबंध भाव के किस भेद से है? तो विकल्प में है अनुभाव, अस्थाई भाव, विभाव या फिर संचारी भाव। तो भाव शांति, भाव संधि और भाव सबलता, इन सभी का संबंध जो है संचारी भाव से है। तो चौथा वाला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, संचारी भाव। अगला प्रश्न है चिर जीवो जोरी जुरे, क्यों न सने गंभीर, को घटिए वृष भानु जा, वे हलधर के वीर। उपरोक्त दोहे में कौन सी शब्द शक्ति है? तो शब्द शक्ति बताना है। तो विकल्प में है अभिधा, लक्षणा, व्यंजना या उपर्युक्त सभी। तो इस जो पंक्ति में जो है व्यंजना शब्द शक्ति होगी, तो तीसरा वाला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, व्यंजना शब्द शक्ति। अगला प्रश्न है बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो विकल्प में है राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी या फिर पश्चिमी हिंदी। बघेली का बताना है। तो बघेली जो है पूर्वी हिंदी उपभाषा की बोली है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो बघेली इसी के अंतर्गत आएगी। अगला प्रश्न है रेलगाड़ी शब्द है, यह कैसा शब्द है? तो विकल्प में है तद्भव, विदेशी, देशज या फिर संकर। तो रेलगाड़ी जो है यह संकर शब्द है। तो चौथा वाला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्लाट का मोर्चा रिपोर्टाज के लेखक का नाम बताना है। तो कौन है? विकल्प में है रागे राघव, फणीश्वरनाथ रेणु, शमशेर बहादुर सिंह या फिर राम वृक्ष बेनीपुरी। प्लाट का मोर्चा, तो प्लाट का मोर्चा शमशेर बहादुर सिंह जी की रचना है। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है? तो विकल्प में है काव्य, यात्रा वृत्तांत, जीवनी या फिर डायरी। तो अरे यायावर रहेगा याद यह जो है यात्रा वृत्तांत है। किसका यात्रा वृत्तांत है? तो यह अज्ञेय जी का है। अगला प्रश्न है हिंदी के काव्य भाषा परक, ये मिट गया है ना। चलिए विकल्प देख लेते हैं, इसमें प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है ये। अगला प्रश्न देख लेते हैं इनमें से कौन सा उपन्यास जीवनी परक है? विकल्प में है खंजन नयन, मृग नयनी, आपका बंटी या फिर कलिकथा बाया बाईपास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन पहला, खंजन नयन।
यह सूरदास के जीवन पर आधारित उपन्यास है जिसके लेखक हैं अमृतलाल नागर। अगला प्रश्न है कसाई बाड़ा कहानी के लेखक हैं। कसाई बाड़ा कहानी के लेखक कौन हैं? तो विकल्प में है शिवमूर्ति, सतीश जमाली, अखिलेश या फिर मंजूर एहतेशाम। कसाई बाड़ा के लेखक का नाम बताना है। यह शिवमूर्ति की रचना है, तो पहला वाला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इस मुसलमान हरिजनन पर कोटिक हिंदुन वारिये, यह कथन किसका है? तो मुझे विश्वास है कि यह प्रश्न सभी लोगों को आ रहा होगा, फिर भी विकल्प देख लेते हैं इसका। विकल्प में है रसखान, भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य परशुराम चतुर्वेदी या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो यह कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है जो रसखान के ऊपर कहे थे इन्होंने। दूसरा वाला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने रसखान की अनन्य कृष्ण भक्ति को देखकर कहा था यह पंक्ति कि इन मुसलमान कवि जनन पे कोटिक हिंदू वारिये। हिंदी के कृष्ण भक्त कवियों में रसखान का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। मुसलमान होते हुए भी वे वैष्णव भक्ति में डूबे रहते थे। अगला प्रश्न है संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता कौन है? तो विकल्प में है रमेश कुंतक मेघ, विजय देव नारायण शाही, गजानन माधव मुक्तिबोध या फिर मनोहर श्याम जोशी। संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प तीसरा। मुक्तिबोध ने काव्य की रचना प्रक्रिया निबंध में लिखा है यह। तीसरा वाला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, मुक्तिबोध का है यह। अगला प्रश्न है अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो विकल्प में है पुष्पदंत, धनपाल, शालिभद्र सूरी या फिर स्वयंभू। तो स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। स्वयंभू रचित जो पौमचरियु है इसी के आधार पर इनका नामकरण जो है वाल्मीकि किया गया है। तो चौथा वाला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। पौमचरियु उच्च कोटि का अपभ्रंश भाषा का काव्य है। इस काव्य की 83 संधियों को स्वयंभू ने लिखा है। बाद में उसमें 7 संधियाँ उनके पुत्र त्रिभुवन ने जोड़ दी थी, जोड़ के पूरा किया था उन्होंने इसको। अगला प्रश्न है किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम दिया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। दूसरा वाला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है चंद बरदाई किसके दरबारी कवि थे? ये इजी वाला प्रश्न है, तो पृथ्वीराज चौहान। चौथा वाला विकल्प इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? तो वही चंद बरदाई हो जाएंगे। पहला वाला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस है। आदिकालीन साहित्य जो है की रस की प्रमुखता रही है किस रस की? तो विकल्प में है शांत, हास्य, करुण या फिर वीर। तो आदिकालीन ग्रंथों में वीर रस की प्रधानता रही है। तो चौथा वाला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा वीर रस। अगला प्रश्न है कवि जगनिक की रचना का नाम है? तो विकल्प में खुमार रासो, मृगावती, आलाखंड या फिर पद्मावती समय। तो जगनिक की रचना है आलाखंड। तीसरा वाला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका अन्य नाम परमाल रासो भी है। परमाल रासो को ही कालाखंड कहा जाता है। यह ग्रंथ जो है बुंदेलखंड में बहुत लोकप्रिय है। अगला प्रश्न है भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया है? तो विकल्प में है डॉक्टर नगेंद्र ने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने,
आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो आदिकाल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया है, ये बताना है। तो डॉक्टर नगेंद्र ने दिया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प पहला। अगला प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि वे, विकल्प में है, जायस गोत्र में पैदा हुए थे, जायस मत के मानने वाले थे, या फिर जायस नामक स्थान के निवासी थे, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी का उपनाम जो है जायस नामक स्थान के निवासी होने के नाते पड़ा था। तो तीसरा वाला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। जायसी जायस नामक स्थान के निवासी थे। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है, किसने कहा है। तो विकल्प में है मिश्र बंधुओं ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, या फिर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, या फिर डॉक्टर गुलाब राय ने। तो रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल कहा है रीतिकाल को, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही रीतिकाल का नामकरण रीतिकाल किया है। अगला प्रश्न है, रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया। तो विकल्प में है रहीम, मतीराम, बिहारी, या फिर देव। तो बिहारी ही हैं, एकमात्र रचना इनकी है बिहारी सतसई। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। सतसई है इनकी रचना, जो बिहारी सतसई के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है। तो विकल्प में है सेनापति को, चिंतामणि को, मतीराम को, या फिर केशवदास जी को। तो कठिन काव्य का प्रेत जो है केशवदास जी को कहा गया है। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह नामकरण जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है इनको, कठिन काव्य का प्रेत। केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहने के पीछे उनके काव्य में संस्कृत शब्दों की बहुलता, चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति और आचार्यत्व भी है। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है। तो यह बहुत इजी सा प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प दूसरा, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ है द्विवेदी युग का नामकरण। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को इस नाम से भी अभिहित किया जाता है। आधुनिक काल को, तो विकल्प में है जीवनी काल, पदकाल, संक्रमण काल, या फिर गद्यकाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गद्यकाल। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छायावाद का पूर्वाभास किस कवि के रचनाओं में प्रकट हुआ है। तो विकल्प में है मुकुटधर पांडे, रूप नारायण पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, या फिर श्याम नारायण पांडे। तो छायावाद का पूर्वाभास जो है मुकुटधर पांडे की रचनाओं में प्रकट हुआ है। पहला वाला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, मुकुटधर पांडे। अगला प्रश्न है, कवि त्रिलोचन का पूरा नाम है। तो विकल्प में है राधिका रमण सिंह, शिव प्रसाद सिंह, वासुदेव सिंह, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो त्रिलोचन जी का पूरा नाम था वासुदेव सिंह। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक का नाम बताना है। तो विकल्प में है राधा कृष्ण गोस्वामी, बाल कृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त व्यास, या फिर लाला भगवान दीन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
विकल्प 2 बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है? जयशंकर प्रसाद का बताना है। तो विकल्प में है जन्मेजय का नाग यज्ञ, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी या फिर सिंदूर की होली। तो सिंदूर की होली जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प चौथा। अगला प्रश्न है, उसने कहा था कि मुख्य पात्र का नाम बताना है। उसने कहा था, यह किसकी रचना है ये भी जानना है। यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। उसने कहा था। प्रश्न में पूछा है पात्र का नाम, तो विकल्प में है खालसा सिंह, करतार सिंह, लाना सिंह या फिर परमिंदर सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प तीसरा लाना सिंह। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की यह बहुचर्चित कहानी है, उसने कहा था। इसका मुख्य पात्र था लाना सिंह, जिसके आंसू मानव जीवन के धूल धुएं में अपने को लपेटकर धूप में तापकर मन की मलिनता को चांदी की तरह उज्जवल और गंगा जल की तरह पवित्र बनाता है। यह लाना सिंह की विशेषता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं हैं? तो विकल्प में है श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्री नारायण चतुर्वेदी या फिर शांति प्रिय द्विवेदी। तो शांति प्रिय द्विवेदी जो हैं सरस्वती पत्रिका का संपादन का काम नहीं किए हैं, तो चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा शांति प्रिय द्विवेदी। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद के करुणालय का नाट्य रूप है। तो करुणालय किस प्रकार का नाटक है? तो विकल्प में है एकांकी, प्रतीकात्मक नाटक, ऐतिहासिक नाटक या फिर गीति नाट्य। तो करुणालय जो है यह गीति नाट्य है जयशंकर प्रसाद का। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यह आज का लास्ट प्रश्न है। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथा कृतियों में किसका संबंध काशी से नहीं है? तो विकल्प में है काशी का अस्सी, गली आगे मुड़ती है, झीनी झीनी बीनी चदरिया या फिर अलग अलग बैतरणी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अलग अलग बैतरणी। इसका संबंध काशी से नहीं है। यह एक आंचलिक उपन्यास है शिव प्रसाद सिंह जी का, जो पूर्वांचल के गांवों पर आधारित है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।